जय मसीह की सबको। और मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं। आज हम बात करेंगे इस यूथ में, कैन आई लिव फॉर जीसस एंड स्टिल बी रेलेवेंट। क्या मैं यीशु के लिए जीते हुए जीते जीते हुए भी आज की दुनिया में मायने रख सकता हूँ। ये बहुत कठिन सवाल है, क्योंकि दुनिया बदल रहा है और नौजवानों के लिए बहुत सारा एक चुनौती का समय है ये। तो वचन में जाने से पहले छोटा सा एक प्रार्थना कर लेते हैं। थैंक यू फादर, आई प्रे दैट ब्लेस ऑल ऑफ अस। आज हम सबसे बातें कीजिए, हमारे हृदयों को खोलिए, ओपन आवर हार्ट्स, स्पीक टू आवर माइंड्स। थैंक यू, इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन। तो कैन आई लिव फॉर जीसस एंड स्टिल बी रेलेवेंट। क्या मैं यीशु के लिए जीते हुए भी आज की दुनिया में आ, मान्य रख सकता हूँ या रख सकती हूँ? तो इस सवाल का जवाब है हाँ, यस, एब्सोल्युटली। In fact, living for Jesus is the most relevant thing you can do in a world that confused about truth, identity, love and purpose। आज की दुनिया में इतना कुछ संदेह है। विशेष तरीके से आप जब स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, आप सब जवान लोग काम करने जाते हो, तो यहाँ बहुत सारे संदेहजनक चीज़ें हैं जो आपके सामने आता है। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ है जो जिसको जो आपको बुनियाद देती है। इन दिस confusion of all of these things, there is only one thing that gives you the foundation, that is the word of God, परमेश्वर का वचन। Now, relevance isn't about blending in, it's about standing out with clarity and compassion। तो अब मान्य रखना का मतलब है, ये नहीं है कि आप उनके साथ मिल जाओ। आप वो हो कि आप सबसे अलग दिखो, लेकिन आप में वो सारे आ, बातें हो जो एक व्यक्ति को आ, आकर्षित बनाता है। मतलब शारीरिक रूप से आकर्षित नहीं, आप मतलब वो आकर्षण जो लोग बोले हाँ, इसमें कुछ अलग बात है। नाउ, बीइंग रेलेवेंट इज स्टैंडिंग आउट। दैट मीन्स दैट इट्स not being blending with the world. You have to stand out in such a way that there should be in you something that people would want you, that uniqueness in you, that attractiveness, not a physical attraction, but an attraction that comes from the spirit life। वो आकर्षण जो आत्मिक जीवन से आता है। Jesus didn't became like the world to reach. He became a light within it. When Jesus came, it was very dark, but he became the light। जब यीशु मसीह आए तो पूरे संसार पूरा अंधकार में था, लेकिन यीशु मसीह अंधकार नहीं बन गए, यीशु मसीह प्रकाश बनकर लोगों के बीच में आए। यू हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड, बट द वर्ल्ड शुड नॉट लिव इन यू। आप इस संसार में रह सकते हो, लेकिन संसार आपके अंदर नहीं रहना है। ये बहुत जरूरी है। Matthew 5:14 says, "You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden." मत्ती का 5 का 14 कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है, वह छिप नहीं सकता। तुम अगर परमेश्वर के साथ वो करीबी संबंध है, तुम प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो, वचन के अनुसार जीते हो, तो मैं आज तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम एक रोशनी बन जाओगे। तुम्हारे अंदर में प्रकाश आना शुरू हो जाएगा, तुमको भी पता नहीं चलेगा। Now I want to tell you, if you start reading the word of God, pray and live according to the word of God, you will become like a light। You even don't know, but you will become like a light। You will be transformed from inside out। आप परिवर्तित हो जाओगे अंदर से बाहर। You will be illuminating। आप चमकने प्रज्वलित होना शुरू करोगे। The lie many young believers face is, if you live holy, you will lose your voice। बहुत जनों को ऐसा लगता है कि अगर आप पवित्र और बाइबल के अनुसार जियोगे ना, तो संसार में आपका जगह नहीं रहेगा, आपका पहचान नहीं रहेगा। ये गलत है। बट द ट्रूथ इज, द मोर डीपली रूटेड यू आर इन जीसस, द मोर ऑथेंटिक योर वॉइस बिकम्स। सच्चाई है कि आप जितना परमेश्वर में आप गहरा बढ़ते जाओगे, उतना प्रभावित हो जाओगे। आप एक प्रभावशाली लीडर बन जाओगे, आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाओगे आप। क्योंकि बाइबल में वैसी चीजें हैं जो आपको प्रभावशाली बनाने के लिए बना सकती हैं।
because the Bible has such things, such depth that it can make you influential. Relevance isn't wearing trends or echoing pop culture. It's carrying timeless truth with an unshakable love. मतलब मुझे ऐसे कपड़े पहनने से मैं सबसे हट के लगूंगा लगूंगी, या या मुझे मुझे एक पहचान मिलेगा। पहचान बाहरी बाहरी आकर्षण से पहचान ज्यादा दिन नहीं रहता है। The outer attraction won't stay for a longer time, but the inner attraction stays forever. बाहर से मैं उतना आकर्षित नहीं हो सकता हूँ। बाहर का आकर्षण क्या है? बाहर का आकर्षण गल जाएगा, घट जाएगा। समझ रहे? बाहर का आकर्षण क्या है? आज आप आकर्षित है, कल आपसे भी बढ़कर कोई आकर्षित आएगा। What is the outward appearance? Today you're looking good. Tomorrow somebody better than you will come. Then the world will start seeing them. लोग उसको देखने लगेंगे। But the virtues, लेकिन आपके अंदर में जो गुण है ना, the biblical virtues that will build your character, आपके अंदर में जो जो आपका चरित्र को बदलने वाला जो प्रभावित परमेश्वर का वचन है ना, वो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। There will be no one like you. From if you are internally, if you are changed, there will be no one like you. अगर आप अंदरूनी से बदल बदल पाओगे तो आपके जैसा कोई नहीं रहेगा। आपसे खूबसूरत कोई हो सकता होगा, लेकिन आपके तरह एक एक अंदर से परिवर्तित व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा संसार में। The people can find more better version than you, more better looking person than you, but a more better virtued person is very hard to find. Daniel lived in Babylon but wasn't in it. Daniel Babylon में था. Daniel was in Babylon, and when he said, I will not eat anything that has been offered to the Babylon, I will live according to what the word of God says. I would live according to what God said. And what happened? He became most wisest among all the Babylonian people. दानियल बोला कि मैं बबीलोन का खाना नहीं खाऊंगा, मैं बबीलोन की तरह नहीं रहूंगा, मैं परमेश्वर ने जैसा कहा मैं वैसा रहूंगा, और मुझे परख कर देखो। जब परख कर देखा गया तो दानियल सबसे ज्ञानी बन गया। He became more wiser. You don't need to trade your convenience, conviction for connection. Jesus reached crowds not because he was trendy, but because he was truthful and transformative. यीशु मसीह लोगों तक पहुंच पाए क्योंकि यीशु मसीह ट्रेंडी नहीं थे, मतलब आधुनिक नहीं थे। आधुनिक के वजह से, आधुनिकता के वजह से नहीं, बल्कि यीशु मसीह सच्चे थे। आपको मालूम है सबसे बड़ा खूबसूरती क्या है? सच्चाई। द बिगेस्ट ब्यूटी ऑफ ए पर्सन इज द ट्रूथफुलनेस। अगर आप सच्चे और ईमानदार रहेंगे, आपको लोग खोजेंगे। इफ यू आर ट्रूथफुल एंड फेथफुल, पीपल विल सर्च यू। In 1 Corinthians 9:22 says, I have become all things to all people so that by all possible means I might save some. What a powerful word. मैं सब कुछ सबके लिए बन गया हूं। मैं सब कुछ सबके लिए बन गया हूं कि किसी ना किसी प्रकार से कितनों को उद्धार कितनों को उद्धार पाऊं। समझ रहे? मतलब उद्धार पहुंचाने के लिए मैं कुछ भी बनने के लिए तैयार हूं, ये कह रहा है पॉलुस। द क्रॉस में ऑफेंड बट योर कैरेक्टर शुड अट्रैक्ट। लिव होली बट बी ह्यूमन, बी बोल्ड बट काइंड, बी अनशेम्ड बट बी हम्बल। समझ रहे? आप सबसे जरूरी है पवित्र रहो, और आप धैर्यवंत रहो, लेकिन आप दयाशील, दया के साथ रहो। आप जो सा स्टाइल्स करना चाहते हो करो, लेकिन आप नम्र रहो। बहुत जरूरी है। जीसस डिडंट आइसोलेट, ही एंगेज्ड। यीशु मसीह अपने आप को अलग नहीं, अकेले नहीं कर गया, अलग नहीं कर गया, वो सबके साथ मिलजुल कर रहे। ही डिडंट कंडेम सिनर्स, ही एट विद देम। वो पापियों के साथ घृणा नहीं की, उनके साथ बैठकर खाए। बट ही नेवर चेंज टू फिट द क्राउड, लेकिन वो पापियों की तरह बन नहीं गए। अब संसार में जाओगे, संसार में सब परमेश्वर को पसंद करने वाले नहीं रहेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे लोग नहीं है। सबको उस नजर से देखना बंद करना है।
If you go into the world, you won't find all Christians, but it doesn't mean there are bad people. There are bad people in Christians also. बुरे लोग मसीह में भी बुरे लोग हैं. But what you have to do is that you have to be seasoned with salt. Let your speech always be gracious. Colossians 4:6 says. Colossians 4:6 कहता तुम्हारा वचन, तुम्हारी बातें सदा अनुग्रह सहित और नमक से नमक से स्वादिष्ट होना है. समझ रहे हैं? मतलब खाना में नमक डालो तो क्या होगा? स्वाद बढ़ जाएगा. What happens when you add little bit salt to a non-salt food? It becomes tasty. Similarly, your voice, the way you speak, the way you walk, the way you think, the way you it should be it should represent Christ. जिस तरह आप चलते हो, जिस तरह आप सोचते हो. But it doesn't mean that you should not fight. इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज के लिए हाँ बोलते रहो और गलत को भी हाँ बोलो और अपने आप सच में आपको खड़ा रहना. समझ रहे? That doesn't mean that you should say yes for everything. Humbleness is not saying yes for everything. Humbleness is saying yes only for truth. Humbleness is being truthful. नम्रता, हर चीज को हाँ बोलने से नम्र नहीं बन जाओगे. हर चीज को हाँ नहीं बोलना है. नम्रता नम्रता वो होता है कि सच्चाई को हाँ बोलना है. जो सच है उस पर खड़ा रहना है. सो आई वुड लाइक टू एनकरेज यू टुडे, बी बोल्ड बट बी हम्बल. मैं आज आपको कहना चाहूंगा धैर्य से, धैर्यवंत रहो लेकिन नम्र रहो. और नम्रता होता है सच्चाई पर खड़ा रहने वाला व्यक्ति. यू कैन बी मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन इफ यू आर इंटरनली ट्रांसफॉर्म. आप संसार में बहुत आकर्षित व्यक्ति बन सकते हो अगर आप अंदर से परिवर्तित हो पाओगे तो. बाहर में आप कितना भी मेकअप लगाओ, आप आकर्षित रहोगे. परमेश्वर आप सबको बहुत खूबसूरत बनाया है. मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाहर से आप अच्छा नहीं दिखने के लिए मैं नहीं कह रहा. आई एम नॉट सेइंग डोंट लुक गुड फ्रॉम आउटसाइड. आई एम नॉट सेइंग दैट. बट एज मच इंपॉर्टेंस एज यू गिव टू योर आउटर सेल्फ, गिव डबल इंपॉर्टेंस टू योर इनर ग्रोथ ऑल्सो. जितना आप बाहर से दिखने के लिए अच्छा दिखने का प्रयत्न करते हो ना, उसका दुगना प्रयत्न आप अंदर से अच्छा दिखने के लिए प्रयत्न करो. फिर देखो, एक दिन होगा जब तुम्हारा अंदर का खूबसूरती ज्यादा दिखने लगेगा बाहर के खूबसूरती से. दैट योर इनर ब्यूटी वुड बी seen more by people than your outer beauty. God bless you. परमेश्वर आपका आशीष दे.